साहिब बंदगी सतनाम। तो आज बैतूल में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान केवल उसकी समझ में आता है इस पर मालिक की कृपा हो, बंदी छोड़ की दया हो। नहीं तो सारी उम्र सुनने के बाद भी ये ज्ञान समझ में नहीं आता। ये अपार कृपा है बंदी छोड़ की, जो आज ये ज्ञान आपके समझ में आ रहा है। नहीं तो इसे समझना बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत मुश्किल है। लेकिन दया हो जाए मालिक की तो एक एक शब्द, एक एक वाक्य ऐसे समझ में आने लग जाता है कि जैसे इससे आसान कुछ है ही नहीं। लेकिन ये उनके साथ होता है जिनका विवेक जागता है। तो आज इसी मूल ज्ञान को अच्छे से समझना है, ताकि हमारा जन्म मरण का ये रोग, ये बार बार पैदा होना, बार बार मर जाना, फिर पैदा होना, फिर मर जाना, ये सब खत्म हो जाए और हम सदा सदा के लिए अपने सत्य स्वरूप में समा जाएं। ये आना जाना हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सतनाम। तो मालिक की दया है जो आज इस गांव में सत्य और असत्य का निर्णय करने वाला सत्संग आयोजित किया गया है। बहुत बड़े भाग हैं, लेकिन अगर ये ज्ञान सुनकर भी आप समझ ना पाए तो समझ लो कि ऐसा दुर्भाग्य भी नहीं है। ऐसा दुर्भाग्य है कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता। क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि, पीर, पैगंबर, औलिया सत्य की खोज में अपना घर बार छोड़ के चले गए। महात्मा बुद्ध जैसे सारा कुछ उनके पास था, राज था, पाठ था, ऐश्वर्य था, माल खजाना था, माँ बाप, बीवी, बच्चे सब कुछ थे, लेकिन फिर भी आधी रात में सबको सोता छोड़ के चले गए। क्या करने गए थे? सत्य को खोजने कि आखिर सत्य है क्या। और आज सौभाग्य देखो, सत्य खुद चल के आपके गांव में आया है, ये समझाने के लिए कि सत्य है क्या। तो इसको अच्छे से समझना है और अपने जीव का कल्याण करना है। बिना कहीं गए, बिना कहीं धक्के खाए, बिना किसी जंगल में गए, अगर घर तक सत्य पहुंच जाए, सत्य बताने वाला कोई पहुंच जाए, तो अहोभाग्य होते हैं। इसीलिए कहते हैं भाग बड़े जो संत पधारे। बड़े भाग हैं उस गांव के, उस नगर के, उस बस्ती के जहां पर कोई सत्संग हो जाता है। क्यों? सत्संग से तुम्हें वो घर याद आता है जिस घर को तुम छोड़ के यहां जन्मों जन्मों से पैदा हो रहे हो, मर रहे हो, पैदा हो रहे हो, मर रहे हो। ये कहानी खत्म होने में नहीं आ रही और ना ही कभी होगी। कोई इस गलतफहमी में ना रहे कि ये दुनिया बनाने वाला किसी दिन ऐसा होगा कि दुनिया बंद कर देगा बनानी। ये दुकान कभी ना बंद होती। युगों युग बीत गए, चतुर्युग बीत गए, कल्प बीत गए, ये आज भी दुकान चल रही है। ये तीन लोग की दुकान कभी बंद होने वाली नहीं है, ये बंद नहीं होगी। तुम्हें यहां से निकलना है। ये मत सोचना कि भगवान ने दुनिया बनाई है, जब मन करेगा दुनिया बनानी बंद कर देगा। आज तक ना बंद करी, जन्मों जन्म फंसे रहे इसी दुनिया में। आज भी संत महात्मा घर बार छोड़ के, दुनिया छोड़ के कहते हैं हम चले जाएंगे दुनिया में रहने का। अरे तो जिसने बनाई है पहले उसको जान तो लो, कौन है वो, तब तो छोड़ पाओगे। और छोड़ के जाओगे कहां?
जिसने दुनिया बनाई है उसी को परमात्मा मान के बैठे हो तो जाओगे कहां? तुम्हारे लिए तो बनाई है दुनिया उसने। असल में मुद्दा क्या है? असल में बात यह है कि परमात्मा ने यह सृष्टि नहीं बनाई है। ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जन्मों जन्मों से यही सुनते आ रहे हैं कि परमात्मा ने सृष्टि बनाई है। अरे जरूरत क्या पड़ी सृष्टि बनाने की? और बनाई होती तो ऐसी बनाते जहां मौत का तांडव ना चल रहा होता। एक पल का भरोसा नहीं, कब कहां गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, कब कौन कुएं में गिर जाए, कब किसके घर में आग लग जाए, कब कहां चलते हुए ट्रक में ब्लास्ट हो जाए। देखो जयपुर में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। बैठे बैठे भूकंप आ जाए, सारी बिल्डिंगें गिर जाए, सब मर जाएंगे, दफन हो जाएंगे यहीं पे। ऐसा कैसा परमात्मा है? ऐसी कैसी सृष्टि बना दी जहां पल पल मृत्यु सामने खड़ी है? तो ये भाई परमात्मा की सृष्टि नहीं है। किसकी सृष्टि है? ये काल भगवान की सृष्टि है। इसीलिए उसने अपने नाम से मैचिंग करता नाम रखा है इसका। क्या नाम रखा है? मृत्यु लोक। मृत्यु को ही काल कहते हैं। रावण का काल कौन था? राम थे। कंस का काल कौन था? कृष्ण थे। समझ लो। तो मृत्यु लोक किसने बनाया है? इसी काल पुरुष ने। इसी को काल निरंजन कहते हैं। इसी को संतों की भाषा में, संतों की वाणियों में अलख निरंजन कहते हैं। ये छुपा हुआ है, अलख है, इसको कोई लख नहीं सकता। ये कहां छुपा हुआ है? ये सबके अंदर छुपा हुआ है। जहां तुमने टीका लगाया है ना माथे के बीच में, यहां विराजमान है ये। इसीलिए टीका लगाते हैं ताकि सांकेतिक ज्ञान में तुम्हें याद रहे कि अलख निरंजन कहां बैठा है। क्यों? क्योंकि वेद पुराण ये सब इसी की महिमा गाते हैं, ये सब इसी का ध्यान करवाते हैं। आंखें बंद कर लो, त्रिकुटी में ध्यान लगा लो, माथे पे ध्यान लगा लो, ज्योत प्रकट हो जाएगी, वही परमात्मा है। अरे वही निरंजन है, परमात्मा नहीं है, निरंजन है। इसी का ये सारा जाल है। तो साहिब समझा रहे हैं, तीन लोक एक जेल है। ये जो तुम्हें दिखाई दे रही है धरती आसमान पाताल, ये तीन लोक है। तीन लोक एक जेल है। पाप पुण्य दो जाल, सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। कहते सारी सृष्टि को पैदा करता है, पालता है, फिर उसका नाश कर देता है, फिर पैदा कर देता है, फिर पालता है, फिर नाश करता है। उसका काम ही यही है। उससे बचने वाला कोई नहीं। कोई बिरला हंस हो मालिक का जो सत्य ज्ञान को समझ ले, केवल वही उससे बचने की कोशिश करता है, उपाय ढूंढता है। और इससे बचने का क्या उपाय है? अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कहते हैं मेरे कहे अनुसार अगर मेरे शब्द की साधना तूने कर ली तो ये काल भगवान तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कौन से शब्द की साधना? सार शब्द की साधना। ये किसी मंत्र जंतर तंत्र की नहीं कि किसी गुरु ने हिंदी का नाम दे दिया तो हिंदी का नाम जपने लग गए, किसी ने अरबी में कलमा पढ़ा दिया तो अरबी का कलमा पढ़ने लग गए, किसी ने अंग्रेजी में प्रेयर रटवा दी तो अंग्रेजी की प्रेयर रटने लग गए, किसी ने पंजाबी में कोई बाणी याद करवा दी तो उसको रटने लग गए। ये वाला खेल नहीं है, ये वाला शब्द नहीं है। ये कौन सा शब्द है? सार शब्द है। अरे सार शब्द कहीं बांची हो, मानो एतबारा, अक्षर पुरुष एक पेड़, निरंजन वाकी डारा। ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन उसकी डाल है। हम डाल को पकड़ के बैठ गए हैं, हम डाल को पकड़ के बैठ गए। हमें कहां जाना है? मूल में जाना है, जड़ में जाना है। जड़ क्या है? जड़ हमारा आत्म स्वरूप है, जिसे हम परम स्वरूप कहते हैं, जिसको हम परम आत्मा भी कह देते हैं। वो एक ही है, वो एक ही है। उसको जानना ही हमारा असली कर्तव्य है इस संसार में आने का। लेकिन अज्ञानतावश हम सार शब्द को तो जान नहीं पाते और क्या पकड़ लेते हैं? हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी के नाम। ये जितने भगवानों के नाम बने हुए हैं कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं?
ये सब हिंदी भाषा के नाम है। इंग्लैंड में चले जाओगे अंग्रेजी भाषा के नाम मिल जाएंगे, जापान में चले जाओगे जापानी भाषा के नाम मिल जाएंगे, अरब देश में चले जाओ अरबी में दुनिया भर के नाम मिल जाएंगे। नाम ही अलग अलग हैं लेकिन वस्तु एक है, वो परमात्मा एक है। उसी को किसी ने वाहेगुरु कह दिया, किसी ने अकाल पुरुष कह दिया, किसी ने सतपुरुष कह दिया, किसी ने कह दिया, किसी ने अल्लाह कह दिया, किसी ने वाहेगुरु कह दिया, किसी ने गॉड कह दिया, किसी ने परमेश्वर कह दिया, किसी ने राम कह दिया, किसी ने श्याम कह दिया। बात एक ही है, लेकिन बात एक तब है जब आप ये जान जाओ कि वो है क्या, तब तो बात एक ही है। और अगर जान नहीं पाए वो क्या है और केवल नाम के पीछे पड़े रहे, नाम के पीछे उलझे रहे, तो ये बात एक नहीं होगी। फिर यहां पर द्वैतवाद आ जाएगा, यानी सब अलग अलग हो जाएंगे। और ये धर्म जितने भी बने हैं ये सब अलग अलग करने के लिए तो बने हैं। मैं हिंदू तो मुस्लिम, ये सिख वो ईसाई, चारों से पूछो परमात्मा कितने हैं, सब कहेंगे एक है। दो कोई ना कहता, सब कहेंगे एक है। जब एक है तो एक हो जाओ ना, क्यों नहीं एक हो जाते? फिर क्यों तुम्हारा अल्लाह अलग, तुम्हारा वाहिगुरु अलग, तुम्हारा जब तुम्हें पता है कि ईश्वर अल्लाह सब उसी के नाम है तो काहे नहीं एक हो जाते? कारण क्या है? गुरुवाई, ठेकेदारी, अलग अलग धर्मों के ठेकेदार बने पड़े हैं। हिंदू धर्म में आओ हम ठेकेदार हैं, मुसलमान धर्म में आओ हम ठेकेदार हैं, ईसाई में जाओ हम ठेकेदार हैं, सिख में आ जाओ हम ठेकेदार हैं। ये ठेकेदारी खत्म नहीं हो रही। और इनसे पूछो किसने दिया तुम्हें ठेका? भगवान का, अल्लाह का, वाहिगुरु का। कोई जवाब नहीं आएगा। इसलिए अच्छे से समझना है, परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, राम, श्याम, कुछ भी कह लो एक ही है। राम कबीरा एक हैं, कृष्ण करीमा एक हैं, कहन सुनन में दो, और दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिलाना हो। कहते दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु नहीं मिला। जैसे जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, ये 5 अलग अलग नाम है, लेकिन चीज कितनी है? एक ही है। अब ये कौन जान रहा है? जिसने पढ़ाई करी है, जिसने पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं, वो समझ रहा है कि जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, नाम तो अलग अलग है लेकिन चीज एक ही है। यानी जिसने गुरु धारण किया वो तो जान गया, जिसने गुरु नहीं धारण किया उसे क्या पता जल, वाटर, नीर, तोय क्या होता है? अलग अलग, एक है क्या है? वो अलग अलग ही मान के बैठा हुआ है क्योंकि गुरु ही धारण नहीं किया। तो इसलिए मुद्दा ये नहीं है कि मेरा राम बड़ा कि तेरा अल्लाह बड़ा कि तेरा वाहिगुरु बड़ा कि मेरा गॉड बड़ा। मुद्दा क्या है कि वो जो है वो मुझे मिला भी है कि नहीं। मुद्दा ये नहीं है पानी बड़ा कि जल बड़ा कि वाटर बड़ा कि नीर बड़ा कि तोय बड़ा। मुद्दा ये है जिसका ये नाम है वो मैंने कभी पिया है भी कि नहीं। अगर पिया है तो समझ लो कि गला गीला हो जाएगा, नहीं पिया पक्का गला सूखेगा और मरेगा जाके। तो यही समझा रहे हैं कबीर साहब। कह रहे हैं नाम जप के, ये सारे जितने नाम बना के बैठ गया इंसान, ये नाम जप के किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। अरे कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, गुप्त नाम सतपुरुष का पूज्य बिरला कोई। कहते इससे मुक्ति होने वाली नहीं है। गुप्त नाम सतपुरुष का, सतपुरुष भी एक नाम ही है लेकिन उसका एक और नाम है, वो है गुप्त। जैसे आपका नाम एक वो नाम है जो आपके माता पिता ने आपको दिया, आपके भाई बहन ने आपको दे दिया होगा। कोई बड़ा भाई है छोटे भाई का नाम रख देता है, कोई दादा दादी ने रख दिया होगा, कोई पड़ोसियों ने रख दिया प्यार से, कोई पंडित जी ने रख दिया। एक तो ये नाम हो गया और एक नाम है गुप्त, जो आपको नहीं पता, जो केवल गुरु को पता है और आप उससे नाम लेने भी जाते हो।
एक नाम तो आपके पैदा होते ही दे दिया जाता है। किसी का नाम रामू, किसी का नाम श्यामू, किसी का नाम कुछ, किसी का नाम कुछ। और एक नाम है जो आप गुरु के पास लेने जाते हो, जिसको क्या कहते हैं? नामदान। जब हम गुरु जी के पास जाते हैं तो हम गुरु से क्या कहते हैं? गुरु जी हमें नामदान दे दो। वो नाम भी दान में ही मिला है। जो तुम बैंक में सिग्नेचर कर रहे हो जिस नाम के, वो भी दान में ही मिला है। पैसे उसके भी ना दिए तुमने किसी को, फ्री में मिल गया। पैदा होते ही रख दिया किसी ने, ले लिया तुमने, अपना लिया। और एक नामदान गुरु देता है, इसमें भी दान लगा हुआ है। दान फ्री में मिलता है ये, बिल्कुल, इसके पैसे नहीं लगते, इसकी कोई फीस नहीं होती। जैसे आजकल प्रचलन चल रहा है, हाँ गुरुजी से नाम लेना है, 3500 रुपए फीस है, 5100 रुपए फीस है, 10,000 रुपया फीस है। बताओ, नाम दान लेने गए हैं, दान में, और पैसा दे के आ रहे हैं। हाँ, अपनी मर्जी से गुरु दक्षिणा के रूप में आप अपना सिर काट के दे दो, वो भी मंजूर है। लेकिन कहो फीस, तो भैया फीस वाला कोई नामदान नहीं होता। और जो ये दुकानें खोल के बैठे हैं वो भी संभल जाएं। ये नाम, ये बेचने की चीज नहीं है कि तुमने फीस रख ली है इसकी, ये मुफ्त मिलता है। मुकत पुगत जुगत तेरी सेवा, ये मुकत है, जुगत है, समझ लो। लेकिन अज्ञानी लोग परमात्मा के नाम को भी, परमात्मा के भक्ति विधान को भी धंधा बना बैठे हैं। जो पाठ, जो ग्रंथ संतों ने फ्री में दिए हमें, लिख लिख के पन्ने भर भर के जो हमें फ्री में दे गए, हम उसी ग्रंथ के पाठ करवाने के 50-50 हजार रुपए ले रहे हैं। बताओ, एक ग्रंथ का पाठ करवाना 51,000 रुपया दे दो, 1 लाख रुपया दे दो। तो तुमने कितने रुपए दिए? फ्री में मिल गया तुम्हें। तो ये धर्म के नाम पे धंधा, ये बहुत खतरनाक है, दुर्गति होगी इससे। तो ये बिल्कुल फ्री की सेवा है, ये मालिक का प्रचार, मालिक का नाम फ्री की सेवा है। इसमें कोई फीस नहीं लगती है और ना ही लेना अलाउड है। तो समझो इसको, गुरु दक्षिणा में तुम कुछ भी दे सकते हो, वो जायज है। तो इसी नाम को जानने के लिए हम गुरु के पास जाते हैं। कौन सा नाम? निज नाम। मेरा नाम क्या है? एक नाम तो मेरे माँ बाप ने दे दिया, नकली वाला। मेरा असली नाम क्या है? असली नाम यानी सतनाम। सत यानी सच्चा, नाम यानी नाम। मेरा सच्चा नाम क्या है? झूठा नाम तो पकड़ा दिया घर वालों ने 52 अक्षर का, लेकिन मेरी आत्मा का नाम क्या है? काया का नाम तो पकड़ा दिया। लड़का वाली काया देखी तो लड़के वाला नाम दे दिया, लड़की वाली काया देखी तो लड़की वाला नाम दे दिया। दोनों नकली हैं, इनमें से एक भी तुम्हारा नाम नहीं है। समझ लो, ये शरीरों के नाम है। लड़का पैदा हुआ बलविंदर सिंह, लड़की पैदा होगी बलविंदर कौर। समझ लो, लड़का पैदा हुआ राजन, लड़की पैदा हो गई रजनी। समझ लो, लड़का पैदा हो गया नानक और लड़की पैदा हो गई नानकी। भाई बहन थे दोनों। शरीर देख के नाम रखे जा रहे हैं, लेकिन तुम शरीर नहीं हो। तुम शरीर नहीं हो। कहीं गलती से अपने आप को शरीर मानने लग गए। तुम क्या हो? तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। बस तुम अपने आप को भूल बैठे हो कि मैं क्या हूं, इसलिए तुम अपने आप को शरीर मानते जा रहे हो। शरीर भी माना तो माना, उसके बाद बच्चा जवान बूढ़ा मानते जा रहे हो। बच्चा जवान बूढ़ा माना तो माना, उसके बाद ये भी मान बैठे हो कि मैं एक दिन मर जाऊंगा। यही सबसे बड़ा जाल है। आप कभी नहीं मर सकते, आप अमर हो। गा तो रहे हो, ईश्वरी अंश जीव अविनाशी
तो जीव कौन है? ये जीव ही तो है, ये परमात्मा तो बैठे हैं सारे, अविनाशी हैं सारे। अविनाशी का क्या मतलब होता है? जो 60 साल बाद मर जाता है वो अविनाशी है, या 70 साल बाद मरता है? सदा सदा अमर रहे उसे अविनाशी कहते हैं। तुम सदा सदा अमर रहोगे। किसी माई के लाल में इतनी ताकत नहीं कि तुम्हें मार दे। किसको मारेगा ज्यादा से ज्यादा? इस काया को, शरीर को। ये तो बिना मारे भी मर जाएगी एक दिन, बिना मारे भी एक दिन मर जाएगी। शरीर छोड़ के चले जाओगे, मर गई। तुम थोड़ी नहीं मरे, तुम तो शरीर छोड़ के चले गए। कहां चले गए? दोबारा शरीर धारण करने के लिए। अब दोबारा मरेगी ये देही, तो जन्मती रहेगी, मरती रहेगी, जन्मती रहेगी, मरती रहेगी। यही काम चलता रहेगा। और तुम कभी नहीं मरोगे। बस देह पकड़ोगे, छोड़ोगे, पकड़ोगे, छोड़ोगे, पकड़ोगे, छोड़ोगे। बस यही काम चलता रहेगा। अब अगर बचना चाहते हो मरने से, यानी मृत्यु जो आ रही है उससे बचना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? देह पकड़ना ही नहीं है, शरीर पकड़ो ही मत। और जब पकड़ा ही नहीं तो छोड़ोगे कैसे? जब जन्म ही नहीं लिया तो मरोगे कैसे? हालांकि मरता जन्म लेता शरीर है, लेकिन तुम्हें ऐसा आभास होता है कि मैं शरीर ही हूं, इसलिए तुम्हें लगता है कि हाँ मैं मर रहा हूं, बचाओ मुझे। जबकि तुम कभी मर ही नहीं सकते। अरे हम ना मरिब, मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। हमें वो आत्मदेव मिल गया, जियावन हारा मिल गया, जो सारी दुनिया को जीवन दे के बैठा हुआ है। एक भी इंसान बिना आत्मा के नहीं चल सकता। समझ लो इसको। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? आत्मा ही सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसी को सत्य तत्व बोला गया है गीता में। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य है और एक सत्य। असत्य क्या है? जिसका जन्म होता है, जिसकी मृत्यु होती है, जो पल पल बदलता है, वो असत्य कहलाता है। जो सदा एक सा ना रहे, वो असत्य कहलाता है। और जो सदा सदा एक रस अखंड अविनाशी रहे, जिसका कभी जन्म और मृत्यु ना हो, वो क्या कहलाता है? आत्म तत्व, यानी सत तत्व कहलाता है। उसे ही प्राप्त करना हमारे इंसान जन्म का लक्ष्य है, परम लक्ष्य। उसके अलावा तुम जो कुछ भी कर रहे हो, वो कुछ भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। याद रखना। तुम मंदिर जाते हो, तुम मस्जिद जाते हो, तुम गुरुद्वारे चर्च जाते हो, तुम पूजा पाठ हवन यज्ञ नित्य जो मर्जी करते हो, तुम गंगा स्नान जमुना स्नान करने जा रहे हो, तुम गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने जा रहे हो, एक भी चीज तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। समझ लो। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें बदलने वाली हैं, ये बदलती हैं, ये सदा एक सी नहीं रहती, ये जन्म मरण से रहित नहीं है। इसलिए ये सब असत्य है। और कृष्ण जी क्या समझा रहे हैं? हे अर्जुन, असत्य तत्व की पूजा करने वाले भी असत्य को ही प्राप्त होते हैं। समझ लो। यानी आत्मा को छोड़ के अगर तुम अपना ध्यान कहीं भी स्थिर करते हो तो तुम्हें 84 मिलेगी ही मिलेगी, कोई नहीं बचा सकता। बचने का एक ही साधन है कि अपनी आत्मा को जान लो। जैसे ही अपनी आत्मा को जान लोगे, तुम आत्मा ही हो जाओगे। ये तुम्हारा गुण है। तुम जिसको मानते हो तुम वैसे ही हो जाते हो। ये तुम्हारा गुण है। अगर तुम पीपल की पूजा करते हो तो तुम्हें पीपल बनना पड़ेगा। अगर तुम तुलसी की पूजा करते हो
तुम्हें तुलसी बनना पड़ेगा। अगर तुम किसी भी जानवर की पूजा करते हो तो तुम्हें जानवर ही बनना पड़ेगा। ये विधि का विधान है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, याद रखो। इसलिए अब क्या करना है, अब ये जानवर वानवर पेड़ पौधे पशु पक्षी नहीं पूजने हैं। ये क्या है, ये 84 लाख के ढोर हैं। 84 लाख के ढोर, ढोर यानी जानवर, जानवर यानी नाना प्रकार की योनियों में फंसा हुआ जीव, जिसको जान तो मिली है वरदान में, लेकिन ज्ञान नहीं मिला। ज्ञान किसको मिला? इंसान को। इंसान के पास जान भी है और ज्ञान भी है। जानवर के पास केवल जान है, ये आत्म ज्ञान नहीं है उसके पास। हां, हिरण को कैसे पकड़ना है, चूहे को कैसे पकड़ना है, उड़ते हुए पक्षी को कैसे पकड़ना है, ये ज्ञान जरूर मिल जाएगा। क्यों? खाने पीने का सौदा है भाई। ये ज्ञान भी नहीं होगा तो जानवर भूखा मर जाएगा। लेकिन कोई कहे कि उनको आत्मज्ञान हो जाए, वो नहीं हो सकता। वो केवल और केवल इंसान को होता है। इसीलिए इंसान जन्म को दुर्लभ मानुष देही बोला गया है। दुर्लभ, जो जल्दी नहीं मिलती है, जन्मों जन्मों के बाद एक बार के लिए मिलती है, और वो एक बार भी हम अज्ञानता में गंवा देते हैं। पत्थर पूछते पूछते जिंदगी बिता देते हैं। जानना था आत्मा को, पूजना था आत्मा को, पूज बैठे पत्थरों को, नदी नालों को, पहाड़ों को, पेड़ पौधों को। यही अज्ञान है, इसीलिए हमारी मुक्ति नहीं हो रही है। तो अब क्या करना है? अब अपनी आत्मा को जानना है। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावै सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। ये काया से न्यारा है बिल्कुल। ये आत्मा परमात्मा की बात है, इसमें काया वाला रोल नहीं है कोई भी, कि तुम शरीरों की पूजा कर रहे हो तब जाके कहेंगे कि हाँ ये परमात्मा की पूजा कर रहा है। बिल्कुल नहीं, काया का खेल ही नहीं है। साहिब कह रहे हैं हमारे यहां किसका खेल है? शब्द रूपी आत्म देव का खेल है। इसी सार शब्द को परमात्मा कहते हैं। तो साहिब कह रहे हैं हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द सने। यानी हम क्या हैं? हम चैतन्य स्वरूप शुद्ध आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। और जो कोई आत्मा की बात करे वो हमारा ही प्रेमी है, हम उसके प्रेमी हैं। तो कहते हैं शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द सने ही। यानी हम देह का कोई भी महिमा नहीं गाते, हम आत्मा की महिमा गाते हैं, आत्म तत्व की। इसीलिए बोला जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते हैं आत्म ज्ञान के बिना बेचारे ये जीव कहां कहां भटक रहे हैं। कभी काशी जा रहे हैं, कभी काबा जा रहे हैं, कभी कहीं भटक रहे हैं, कभी कहीं भटक रहे हैं। जबकि जिसको ढूंढ रहे हैं वो कहां है? वो तुम्हारे पास में है, पर्स जेब में पड़ा है, और पूरा शहर खोज मारा, कहां गया कहां गया कहां गया। मिल जाएगा क्या? कभी नहीं मिलने वाला। कब मिलेगा? जब तुम्हारे जीवन में कोई भेदी गुरु आएगा जो तुम्हें भेद समझाएगा कि तुम्हारा परमात्मा कहां छुपा है, तब जाके तुम्हारी आंखें खुलेंगी, नहीं तो नहीं खुल सकती। ऐसे ही जन्मों जन्म बीत जाएंगे सोते 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 सोते। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे मैं कहता हूं जागत रहियो, तू जाता है
सोई रे तेरा मेरा मनवा, कैसे एक होई रे। मैं तो कहता हूं जाग जा, जाग जा यानी अपने स्वरूप में जाग जा। तू ये काया माया नहीं है, तू आत्म देव है। अपने स्वरूप को पहचान ले। जिसने पहचान लिया फिर वो हमारे लिए स्नेही हो गया। कहें कबीर हम शब्द स्नेही। स्नेह यानी प्रेम। जो अपने स्वरूप को जान लेता है वो मेरे लिए अति प्रेमी हो जाता। प्रेम तो सबसे करते हैं, लेकिन जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है उसके लिए खास प्रेम होता है। खास प्रेम तो सबसे ही है। प्रेम तो सबसे करना है, लेकिन जो आत्म स्वरूपी, जो आत्मज्ञानी है, उससे खास प्रेम करना होता है। खास प्रेम यानी उसकी शरण में जाना होता है, गुरु धारण करना होता है। तब जाके वो तुम्हें अपना स्वरूप लखाएगा। गुरु शिष्य को अपना स्वरूप देता है, अपने स्वरूप का ज्ञान देता है। गुरु शिष्य को नाम नहीं देता। नाम तो पहले से लेके बैठा हुआ है, समझ लो। तो क्या देता है गुरु? अपना स्वरूप देता है। स्वरूप, उसी को सतनाम कहते हैं। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को, पावे आप स्वरूप। कहते हैं इस भेद को जिसने जान लिया कि सतनाम क्या है, कहते हैं उसका काम बन जाएगा। और कैसे जानेगा वो? केवल और केवल भेदी गुरु से। तो साहिब यही समझा रहे हैं, सोई गुरु पूरा कहाए, दो अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। तब जाके वो अपने निज घर हो जाएगा परमात्मा के पास। नहीं तो यहीं जन्म मरण में धक्के खाने पड़ेंगे। पता नहीं कितनी बार कॉकरोच, सांप, बिच्छू, हाथी, घड़ियाल, घोड़े, पता नहीं क्या क्या बनाएगा। फिर भागते रहना संसार में जान बचाने के लिए। तो इसीलिए अब क्या करना है? अब अपने आत्म स्वरूप को जानना है। यही लक्ष्य होना चाहिए जीवन का, इसके अलावा और कुछ नहीं। जैसे अर्जुन का लक्ष्य था सीधा, निशाना आंख पे, इसी प्रकार तुम्हारा निशाना कहां रहना चाहिए? आत्मा पे। कबीर साहब समझा रहे हैं, निशाना कोई मारे संत सुजान। संत वही होता है जो तुम्हें तुम्हारा निशाना सधवा दे। वो नहीं होता जो मंत्र देता फिरे। अरे घर घर मंत्र देत फिरत हैं, माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना, साधो देखो ये जग बौराना। बीजक की वाणी है ये। साहिब समझा रहे हैं कि जो घर घर में मंत्र देते फिरते हैं ना, राम राम जप लो, श्याम श्याम जप लो, अल्लाह अल्लाह जप लो, वाहिगुरु वाहिगुरु जप लो, कबीर कबीर जप लो, सतनाम सतनाम जप लो, ये सब काल के दूत हैं। ये 52 के जाल में फंसाने आए हैं। अरे जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल का चेहरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। फिर सार शब्द में रहेगा ये जीव, सार शब्द में समाएगा ये जीव। वही उसका परमानेंट घर है, उसके अलावा कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना। तो इसीलिए साहिब समझा रहे हैं, कहते जैया जन्म मुक्ता हता, तहिया हता ना कोई, और छठी तुम्हारी है जगह, तू कहां चला भिगोए। तू कहां जा रहा है? अपने घर को छोड़ के इस काया माया में आके फंस जाए। अब अपने रूप को जान और अपने स्वरूप में समा जा। अब किसी सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक जैसे लोकों में नहीं जाना। ना ही काया में रहना है,
ना ही लोकों में जाना है, ना ही इस काया में दोबारा आना है, और ना ही किसी लोक को जाना है। अरे आना जाना खत्म करना है। कैसे खत्म हो? जब तुम अपने स्वरूप को जानोगे तो ना कहीं आओगे ना कहीं जाओगे। अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, रूप में रूप समाना, आपे में आप समाना। अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाना है। एक बार अपने स्वरूप में स्थित हो गए तो तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। समझ लो, जब तुम एक बार आत्मा हो गए, अब ये यमराजा यमदूत ये सारी फौज खड़ी की खड़ी रह जाएगी, तुम्हें रोक नहीं सकता कोई। समझ लो, क्योंकि वो तुम्हें पकड़ ही नहीं सकते। तुम आत्मा हो गए, तुम शरीर नहीं रहे। अब यही समझाया जा रहा है गीता में भी, यही समझाया जा रहा है बीजक में भी। कहते हैं नलनी के सुगना तो हे कौन पकड़ी, कि तुझे कौन पकड़ सकता है? तेरे पास दो पर हैं, निकल मार उडारी, पकड़ ले विहंगम चाल, कोई तेरा बाल बांका नहीं कर सकता। अरे शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरुदई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड यंड के पार सो देश हमारा है। समझा रहे हैं साहिब, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। यानी अब किसी लोक में नहीं जाना। जब हमारा परमात्मा भी किसी लोक में नहीं जाता तो हम क्यों जाएं? अरे आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। वो आता जाता नहीं है, वो कहीं नहीं आता जाता, वो अपने निज स्थान पे निज स्वरूप में स्थित है। वही तुमने करना है और कुछ नहीं करना है। निशाना साधना है, बस डायरेक्ट निशाना शब्द गुरु में लग जाए तो कल्याण हो जाएगा, और कुछ नहीं करना। चलो, कोई सवाल है किसी का, पूछना चाहता है? कोई संदेह है? हाँ बोलो। हाँ बहुत बढ़िया। इस आत्मा को जानने की विधि क्या है? क्योंकि हर कार्य के लिए बोला जाता ना, ये विधि विधान से करना पड़ेगा। इसको जानने की विधि क्या है? एक ही विधि है, दूसरी कोई विधि नहीं है। गीता में भी इसका जिक्र आता है कि हे अर्जुन, जो आत्म तत्व है, जो सत्य है, अगर तुम उसे प्राप्त करना चाहते हो तो तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ क्या लिखा है? तो तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो तत्वदर्शी संत हो। तत्वदर्शी संत का मतलब मंत्र जपवाने वाला नहीं, नाम जपवाने वाला नहीं। तत्वदर्शी संत का मतलब उसके नाम में ही छुपा हुआ है, नाम में ही यानी शब्द में ही अर्थ छुपा है। तत्वदर्शी यानी तत्व का दर्शन कराने वाला, नाम जपाने वाला नहीं। कि यहां बैठे हुए हैं कई बाबा जी तत्वदर्शी संत बन के, बड़े बड़े बैनर लगाए हुए हैं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत, और दे क्या रहे हैं? ये मंत्र। ये और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? तंत्र मंत्र सब झूठे, इनमें ना भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। तत्व ज्ञान स्वरूप को कहते हैं। कागा और हंस क्या है? ये आत्मा का ज्ञान प्रकट हो जाएगा। है तो सबके पास, लेकिन प्रकट नहीं है, ज्ञान प्रकट नहीं है। ज्ञान हो गया तो सारे आत्मज्ञानी, उसके बाद कोई भेद ही नहीं रह गया। जो तू सो हम, कोई भेद ही नहीं है। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, आगे भी जाना है। अगला प्रोग्राम भोपाल में है। तो अब आरती का समय है। आरती कैसे होती है हमारे यहाँ? आरती
हमारे यहाँ पत्थर की, कैलेंडर की, फोटो की, ऐसी किसी जड़ वस्तु की आरती नहीं होती। आरती के काबिल कौन है? आरती के काबिल केवल और केवल आत्मा है। हमारे यहाँ गुरु की आरती होती है क्योंकि शिष्य गुरु से ही ज्ञान प्राप्त करता है। गुरु की आरती का मतलब ये नहीं कि काया की आरती हो रही है। हमारे यहाँ काया को गुरु नहीं माना जाता। काया तो एक जरिया है। कार एक जरिया था यहां आने का। देखो कहां खड़ी हुई है, खेत में। मैं कहां हूं? स्टेज पे। समझ रहे बात? इसी का मतलब ये शरीर जो चल रहा है ये आत्मा से ही चल रहा है। उसी आत्मा की आरती होगी। कैसे होती है आत्मा की आरती? एक फूल उठाना है और मेरे सिर के ऊपर रख देना है। सिर के ऊपर क्यों रखा? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक हमारे यहाँ आत्मा की आरती होती है। यानी तुमने फूल कहां चढ़ाए? शरीर से परे। तो ये कहां समर्पित हो गए? शरीर से परे क्या है? शरीर से परे आत्मा ही तो है। वो सब शरीरों से परे है, तो उस आत्मा को समर्पित किया जाता है। कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहता है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि हम दिन रात प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। तरह तरह के हमारे अलग अलग तरीके हैं प्रचार प्रसार के। पैम्फलेट छापना, गीता छापना, संतों की वाणियां छापना, टीवी में भी प्रचार आता है हमारा। उसमें आपको पता ही है माया का देश है, बिना माया के काम नहीं बनता। तो कोई भी प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा अपनी इच्छा के अनुसार, कोई बंधन नहीं है, तो वो क्यों आएगा। ये हमारे आश्रम का नियम है कि फूल सिर के ऊपर और माया का स्थान चरणों में होता है। चलो तो अब आरती चलेगी। सबने खड़े हो जाना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सदगुरु मदनपति साहिब की, सदगुरु जवाहरपति साहिब की, सदगुरु राम सेवक साहिब की, सदगुरु वैरागपति साहिब की, कलीनापुर धाम की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, इस गांव नगर बस्ती की, सकल हंस को बंदगी। साहेब बंदगी। सतनाम सतनाम।